ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा था, जिसमें हमने सूत्र 12 तक का पाठ पढ़ा था। तो कारण जगत और कार्य जगत, इसकी चर्चा चल रही थी कि कारण जगत कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, अव्यक्त होता है, और कार्य जगत स्थूल होता है तथा व्यक्त होता है, दृश्य होता है। ठीक है ना। तो कारण जगत और कार्य जगत, इन दोनों में समानता तो है, क्योंकि दोनों ही जड़ हैं, लेकिन एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है, ये दोनों में अंतर है। तो इसी विषय को आगे और बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कहा जा रहा है सूत्र 13 में कि भोक्त्रापत्तेः अविभागश्चेत् स्यात् लोकवत्। तो इसका क्या कहना है, प्रश्न क्या बनेगा सूत्र 13 का, लिखिए। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि प्रलय अवस्था में जीवात्मा के साथ रहती हुई प्रकृति भोक्ता बन जाएगी, तो क्या ऐसा कहना ठीक है? यह प्रश्न हुआ। ठीक है जी। तो प्रश्न क्या कहा कि प्रलय काल में जीवात्मा के साथ में रहती है प्रकृति, और चूंकि प्रकृति तो जड़ है, सुख दुख तो भोगते नहीं, लेकिन चूंकि लंबे काल तक प्रलय काल में जीवात्मा के साथ में रहेगी, तो क्या यह भी सुख दुख को भोगने वाली बन जाएगी, भोक्ता बन जाएगी? ठीक है। तो पूर्व जी कहे कि हाँ, भोक्ता बन जाएगी। तो ये ऐसा कहना ठीक है क्या कि लंबे काल तक चेतन जीवात्मा के साथ रहने के कारण वो प्रकृति भी चेतन व भोक्ता बन जाएगी? पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो क्या ठीक है? तो उत्तर लिखो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ठीक है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि प्रलय अवस्था में जीवात्मा के साथ रहती हुई प्रकृति भोक्ता बन जाएगी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। बस इतना उत्तर लिख लो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है? उदाहरण है, जैसे कि रात्रि में शरीर जीवात्मा के साथ तो रहता है भाई, फिर भी ये चेतन तो नहीं होता, भोक्ता तो नहीं होता। ठीक है। रात्रि में जीवात्मा के साथ रहते हुए भी शरीर भोक्ता नहीं हो जाता, चेतन नहीं हो जाता। ऐसे ही प्रलय काल में जीवात्माओं के साथ रहती हुई प्रकृति भी भोक्ता नहीं हो जाती। ये हो गया सूत्र 13। अब सूत्र 14 देखो। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। इसका लिखिए प्रश्न, सूत्र 14 का प्रश्न लिखिए। प्रलय में जगत प्रकृति से अलग सत्ता नहीं रखता है, अलग सत्ता नहीं रखता। प्रलय में जगत, ये कार्य जगत मतलब, प्रकृति से अलग सत्ता नहीं रखता है। अर्थात कार्य और कारण में एकता है।
अर्थात कार्य और कारण में एकता है, यह कैसे सिद्ध होता है या कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र 14। तो ये क्या कहा कि कारण और कार्य में एकता है, यह सिद्ध कैसे होगा भाई। ठीक है, मुख्य बात तो ये है। लिखो, उत्तर लिखिए। कार्य और कारण में एकता है, कार्य और कारण में एकता है, अर्थात मूल कारण द्रव्य प्रकृति, मूल कारण द्रव्य प्रकृति और कार्य द्रव्य जगत ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, एक हैं। यह बात उपनिषद के आरंभण आदि शब्दों से सिद्ध होती है। ठीक है जी, ये सूत्र आज पूरा हो गया। तो देखो, छांदोग्य उपनिषद में ये चर्चा आई है, वहाँ पर आरंभण आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कहा, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम। जैसे कि कोई मिट्टी का पिंड है जी, तो एक पिंड को परीक्षण कर लो, एक पिंड का, उसमें क्या है, भारीपन है, उसमें गंध है, उसमें रूप है। तो जैसा परीक्षण आप करोगे, ऐसे जो कोई भी मृत पिंड हो वैसा ही मिलेगा। हर मिट्टी के पिंड में वो न कोई रूप तो मिलेगा भाई, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी, है ना। तो सभी मिट्टी में कोई न कोई रूप तो मिलेगा, और गंध भी होगा, भार भी होगा। तो बस वो सभी जगह यही आपको मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक है हाँ, स्थली पुलाक न्याय है। जैसे चावल पक रहा है, एक चावल को देख लो, पक गया, सब कुछ पक गया भाई। ऐसे ही एक मिट्टी का ढेला आपने परीक्षण कर लिया, तो सभी मिट्टी ऐसे होंगे, सब जड़ हैं, रूप वाले हैं, गंध वाले हैं, भार वाले हैं, जड़ पदार्थ, ये सभी गुण उसमें मिलेगा। तो आगे कह रहा है, वाचा आरंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एवं सत्यम। अब देखो यहाँ पर कहा ना, आरंभणम, वाचा आरंभणम, तो यह आरंभण आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये कहाँ कहा, सूत्र 14 में। तो ये आरंभण आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो आरंभण आदि शब्द हैं, ये प्रकरण में ये आगे भी आया है, वैशेषिक दर्शन में भी आया है कि कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। तो ये जो प्रकरण है, और जहाँ कहीं भी ऐसा प्रकरण है, इससे सिद्ध होता है कि कार्य जगत और कारण जगत, इनमें समानता तो है, बस अंतर इतना है कि एक सूक्ष्म है, अव्यक्त है, जिसे हम कारण पदार्थ कहते हैं, कारण जगत कहते हैं, और एक क्या है, व्यक्त है, स्थूल है, जिसको हम क्या कहते हैं कि कार्य जगत कहते हैं, व्यक्त कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, आरंभण, तो वाचा आरंभणम, वाणी से बोले जाने वाले भिन्न भिन्न नामों के कारण
वाणी से बोलते हैं, आपका नाम पद्मनाभ है, आपका नाम प्रविंद्र है, इनका नाम रुपेश है, संतोष इनका नाम, आपका नाम सूरज, ये चंद्रभान जी, तो अलग अलग नाम हो गए ना भाई, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सत्ता सब में एक ही है, चेतन सत्ता। आप सभी जीवात्मा हैं, मैं भी जीवात्मा हूँ, तो इसमें कोई अंतर तो नहीं होता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि देखो कार्य और कारण जगत में एकता तो है, ठीक है, दोनों में भिन्नता नहीं है। तो ये आरंभन आदि शब्दों से ये सिद्ध होता है, जैसे हम सब जीवात्माएं एक हैं, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, सभी चेतन के चेतन है। हाँ, सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन सभी जीवात्माएं सब चेतन है। ऐसे ही कार्य जगत और कारण जगत ये दोनों जड़ पदार्थ हैं, चेतना किसी में भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत यहाँ पर सिद्ध किया गया है, जैसे कि मिट्टी सबके अंदर मिट्टी ही है, सत्ता सब में मिट्टी की एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जीवात्मा सब समान है, सब चेतन है। ऐसे ये प्रकृति और उससे बना हुआ जगत, वो दोनों ही जड़ पदार्थ हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक को कारण जगत कहते हैं अव्यक्त होने से, और एक को कार्य जगत कहते हैं व्यक्त होने से, बाकी दोनों में एकता ही है। ये हो गया सूत्र 14। अब सूत्र 15 देखो, भावे चोपलब्धे, इसका प्रश्न लिखिए। कारण और कार्यद्रव्य में एकता है, मतलब अपृथकत्व है, क्यों बताओ, ये प्रश्न हुआ 15। कारण और कार्यद्रव्य में एकता है बराबर अपृथकत्व है, क्यों, प्रश्न चिन्ह लगाओ, क्यों, स्पष्ट करो अथवा बताओ। तो अब इसको बताएंगे सूत्र 15 में, इसका अर्थ लिखो, सूत्र 15 का अर्थ लिखो। प्रश्न क्या था कि कारण और कार्यद्रव्य दोनों में क्या है, एकता है, बराबर दोनों एक हैं, दोनों में अपृथकत्व है। तो क्यों अपृथकत्व है, दोनों में क्यों एकता है, इसको बताएंगे अभी, ठीक है। तो लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए 15 का, उत्तर 15 लिखिए। कारण के होने पर, मतलब कारण द्रव्य के होने पर, कारण के होने पर मतलब समझ लो, कारण द्रव्य के होने पर कार्य द्रव्य की उत्पत्ति संभव होने से, कारण के होने पर अर्थात कारण द्रव्य के होने पर कार्य द्रव्य की उत्पत्ति संभव होने से कारण और कार्य द्रव्य में एकता है, कारण और कार्य द्रव्य में एकता है बराबर अपृथकत्व है, ठीक है जी। तो दोनों में एकता क्यों है भाई, कारण द्रव्य होगा तभी कार्य द्रव्य होगा, और जैसा कारण द्रव्य होता है कार्य द्रव्य भी वैसा ही होता है। लाल धागा है तो वस्त्र कैसा बनेगा, लाल, और धागा काला है तो वस्त्र भी काला, सफ़ेद धागा तो वस्त्र भी सफ़ेद, और ऊन का है धागा तो वस्त्र भी ऊनी वस्त्र। तो जैसा कारण वैसा कार्य, इसलिए दोनों में एकता है कि जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि वो कार्य द्रव्य कारण से ही उत्पन्न होता है, ये बात मुख्य है, ठीक है जी। मिट्टी है, उससे कोई घड़ा बनाओ तो मिट्टी का तो घड़ा होगा, दोनों में समानता होगी, धर्म में दोनों मिट्टी के धर्म होंगे। एक मिट्टी का लोंदा था, कारण रूप में घड़ा बन गया, वो मिट्टी का घड़ा तो होगा वो भी, तो मिट्टी के सारे गुण उसमें आएंगे घड़े में। तो इस प्रकार से दोनों में एकता क्यों है, क्योंकि कारण द्रव्य के होने पर ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति संभव होती है, इस दोनों में संभावना है, एकता है, अपृथकत्व है, ठीक है। ये हो गया सूत्र 15 हो गया क्या,
हाँ, अब सूत्र 16 देखो। सत्वाच्च अवरस्य, इसका लिखो, प्रश्न लिखो सूत्र 16 का। कार्य और कारण दोनों एक ही क्यों हैं? ये प्रश्न आया। कार्य और कारण दोनों एक ही क्यों हैं? देखिए, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की आत्मा होने से, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की आत्मा होने से बराबर आधार या आश्रय होने से कार्य और कारण एक ही हैं। कार्य और कारण एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सत्व लिखा है, सत्वाच्च अवरस्य। सत्व माने आत्मा और आत्मा माने आधार, आश्रय। तो तीन शब्द हो गया, आत्मा को हो, आश्रय को हो, आधार को हो। ये शरीर का आधार क्या है? आत्मा है। शरीर का आश्रय क्या है? आत्मा है। आत्मा नहीं रहे तो शरीर किस काम का? शरीर सड़गल जाएगा। ठीक है जी। तो आत्मा क्या है? आधार है शरीर का। तो ऐसे ही जो कारण द्रव्य है वो कारण द्रव्य की आत्मा है, आधार है। रोटी का आधार क्या है जी? आटा। तो उसकी आत्मा है। रोटी की आत्मा कौन? क्या है? रोटी की आत्मा आटा। तो दोनों में एकता है। आटे का आत्मा गेहूँ, गेहूँ का आत्मा धरती, ये पृथ्वी, परमात्मा, परमात्मा तन्मात्रा क्या? हाँ, वो उसका में तो तन्मात्रा, फिर क्या? फिर प्रकृति, अंत में परमात्मा। ठीक है ना जी। तो ये हो गया सूत्र 16। तो यहाँ तक का हमने पाठ पढ़ा कि कार्य और कारण द्रव्य वास्तव में दोनों एक ही हैं। दोनों में समानता है, एकता है, भिन्नता नहीं है। क्योंकि जो कार्य द्रव्य है वो कारण द्रव्य से ही बनता है। तो जैसा होगा कारण द्रव्य वैसा बनेगा कार्य द्रव्य, जैसा कारण वैसा कार्य। इसलिए दोनों में एकता है, भिन्नता नहीं है। यह आज के पाठ का सार हुआ। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।